ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे ग्राहग्रासैककर्मणे। 128 श्लोक चैप्टर 6 का 128। इत्थं लौकिकदृष्ट्यैतत् सर्वैरप्यनुभूयते युक्तिदृष्ट्या त्वनिर्वाच्यं नासदासीदिति श्रुतेः। इत्थं लौकिकदृष्ट्यैतत् सर्वैरप्यनुभूयते युक्तिदृष्ट्या त्वनिर्वाच्यं नासदासीदिति श्रुतेः नासदासीदिति श्रुतेः। हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है तत्पद लक्षण का, तो तत्पद विश्लेषण जो है वो क्यों है, उसको वो 80 पद को स्थापित करने के लिए, 80 पद जो है उसको स्थापित करने के लिए हम लोग तत्पद लक्षण जो है तत्पद विश्लेषण कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने त्वम पद विश्लेषण कर लिया है। और ये जो तत्पद विश्लेषण है एनालिसिस, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? 104th श्लोक से, 104th से, एंड दिस विल गो अप टू 209th श्लोक। और इसमें फिर जो आया तत्पद विश्लेषण में, उसमें आया कि ईश्वर जो है वो 3 कंपोनेंट से बने हुए हैं। एक तो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस हुआ, ओसी, एक रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस हुआ जिसको हम ईश्वर कहते हैं, और एक रिफ्लेक्टेड मीडियम हुआ जिसको हम माया बोलते हैं। तो रिफ्लेक्टेड मीडियम है, उस वो माया जो है उसी का अभी हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। और वो स्टार्ट हुआ है लक्षण ऑफ माया 125th श्लोक से 151st श्लोक तक। ये पूरा चलेगा, हमारा माया का विश्लेषण चलेगा पूरी तरह से। तो इसमें क्या है, सत्ता और लक्षण दोनों, माया के का जो माया की जो सत्ता है उसके बारे में हम देखेंगे, और लक्षण जो है माया का वो देखेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हम 3 अलग अलग एंगल से देखते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान एंगल से और शास्त्र के एंगल से। तो जब हम प्रत्यक्ष एंगल से देखते हैं
तो वो सत लगता है, क्योंकि वो हमें दिखाई देता है, उसका अनुभव हो रहा है, हमें एक्सपीरियंस हो रहा है उस चीज का, और इसीलिए वो सत्य है। और सत्य है मतलब क्या, असत विलक्षण है, असत से अलग है। तो सत्य है और असत विलक्षण है। किसके एंगल से? जब हम प्रत्यक्ष के एंगल से देखते हैं। शास्त्र के एंगल से देखते हैं तो वो असत है, शास्त्र बोलता है माया का कोई अस्तित्व नहीं है, तो वो असत है, यानी सत्य विलक्षण। और जब हम लोग अनुमान प्रमाण से या फिर युक्ति से देखते हैं, तब वो ही सत और असत, क्योंकि वो हमको दिखाई भी देती है, हम लोग उसके कारण फल भी भोग रहे हैं, सुख दुख इत्यादि का भी हम लोग को अनुभव हो रहा है। और जो ज्ञान के द्वारा वो हमारी पूरी तरह से चली भी जाती है, तो इसीलिए वो सद भी है, वो असत भी है। तो असत असत विलक्षण। तो ये असत सद विलक्षण, ये तर्क दृष्टिया, अनुमान दृष्टि से या फिर लौकिक दृष्टि से या फिर हम बोलेंगे उसको युक्ति दृष्टि से, असत सद असत विलक्षण। जो प्रत्यक्ष दृष्टि से है वो असद विलक्षण, क्योंकि सत दिखाई दे रहा है वहां पे। और शास्त्र की दृष्टि से वो है सत विलक्षण, क्योंकि शास्त्र ने उसको बोला है कि वो असत्य है, इसलिए सत विलक्षण। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका स्टार्ट किया था। अब हम 128 श्लोक पे आते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। इत्थम इत्थम लौकिक दृष्टि, यही तीन चीजें बताई गई हैं। लौकिक दृष्टि सर्वैरपि अनुभूयते, युक्ति दृष्टिया तो अनिर्वाच्यम न असद आसीद इति श्रुते है। तो इत्थम मतलब इन दिस मैनर, ये इस तरह से, इस लोक इसमें यहाँ पे इन दिस कॉन्टेक्स्ट क्या है, लौकिक फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ लौकिक दृष्टि, या फिर हम बोले इसको प्रत्यक्ष दृष्टि। प्रत्यक्ष दृष्टि से, प्रत्यक्ष प्रमाण से क्या है, लौकिक दृष्टिया दृष्टया एतत् सर्वैरपि अनुभूयते, वी आर एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग, हम लोग को एक्सपीरियंस हो रहा है उसके बारे में, हाँ हम लोग एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो इसीलिए माया इज सत्य, माया इज ट्रू, माया जो है वो है, सही में है। फिर नेक्स्ट लाइन अनुभूयते, तो फर्स्ट लाइन जो हो गई वो प्रत्यक्ष दृष्टि से है, प्रत्यक्ष से हम लोग अनुभूति कर रहे हैं उस चीज की, इसलिए माया है। सेकेंड लाइन में आइए, युक्ति दृष्टिया, अनुमान की दृष्टि से क्या है, तो अनिर्वाच्यम, युक्ति दृष्टिया तो अनिर्वाच्यम, युक्ति अनुमान दृष्टि से वो अनिर्वाच्यम है, नाइदर सत नॉट असत, वो सत भी नहीं है और वो असत भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको अनुभव तो हो रहा है, पर फिर शास्त्र ने उसको काट दिया है और हम लोग ज्ञान के द्वारा उसको मिथ्या साबित कर सकते हैं, इसीलिए सत भी है और असत भी है, और चली जाती है, माया की निवृत्ति होने पर हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। तो इसीलिए न असत आसीत इति श्रुते, तो श्रुति क्या बोल रही है, फिफ्थ ये वाला जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, इन द बिगिनिंग क्या था, इन द बिगिनिंग असत वॉज नॉट देयर, असत जो था वो नहीं था, असत जो है वो नहीं था, टोटल एब्सेंस जो बौद्ध बोलते हैं, बुद्धिस्ट जो होते हैं वो लोग बोलते हैं, बौद्ध फिलोसॉफी की शून्य ही था, केवल उसी से सब आया है, तो दिस इज नॉट प्रूव्ड। क्यों नहीं? क्योंकि असत जो था वो नहीं था, न असत आसीद इति श्रुते, श्रुति बोल रही है, श्रुति प्रमाण के द्वारा क्या बोला जा रहा है कि ये ठीक नहीं, टोटल एब्सेंस वाज नॉट देयर, कुछ था ही नहीं, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। ये ऋग्वेद में एक आता है नासदीय सूक्त, नासदीय सूक्त, हाँ उसमें उसमें ये आया हुआ है यहाँ पे, उसी से यह लिखा हुआ है नासदासीत इति श्रुते है, तो ये नासदीय सूक्त से लिया हुआ है, वहां पे नो सद आसीत, नॉन एग्जिस्टेंस वाज नॉट देयर, हाँ इस तरह से वहां पे शुरू होता है। तो नाइदर एग्जिस्टेंस नॉन नॉन एग्जिस्टेंस मीन्स क्या है, माया जो है, माया का अनिर्वचनीय है, माया अनिर्वचनीय है, मतलब है भी सद और असद विलक्षण है। तो माया इज नॉट एग्जिस्टेंट, श्रुति श्रुति ने बोला है माया नहीं है, श्रुति ने ऐसा बोला है। इन नेक्स्ट श्लोक इट विल बी क्लियर क्या बोल रही है वो। हाँ, तो श्रुति सेज देयर वाज नो नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब क्या, ओनली ब्रह्म वाज देयर, नॉन एग्जिस्टेंस नहीं था, मतलब सिर्फ ब्रह्म था। और श्रुति ये भी बोलती है कि नेम एंड फॉर्म जो था वो भी नहीं था, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ माया भी जो है वो भी नहीं था पहले, माया नहीं थी पहले, तो माया भी नहीं
और ये भी नहीं, कोई नॉन श्रुति बोल रही है माया नहीं थी, नाम और फॉर्म नहीं था, और वो माया का भी एग्जिस्टेंस नहीं था, सिर्फ ब्रह्म ही था। अब हम 129 श्लोक पे आते हैं। न सदासीद् विभातत्वात् नो सदासीत् च बाधनात् विद्या दृष्ट्या श्रुतं तुच्छं तस्य नित्यनिवृत्तितः। न सदासीद् विभातत्वात् नो सदासीत् च बाधनात् विद्या दृष्ट्या श्रुतं तुच्छं तस्य नित्यनिवृत्तितः। तस्य नित्यनिवृत्तितः। यहाँ क्या बोला जा रहा है? न सद आसीत विभातत्वात् न सद आसीत च बाधनात्। अब इन द बिगनिंग, पहले शुरुआत में देयर वाज नो एब्सेंस, एब्सेंस नहीं था। इन द बिगनिंग देयर वाज नो एब्सेंस मतलब असत न आसीत। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, न असत आसीत, न असत आसीत। क्यों? बिकॉज एवरी मैनिफेस्टेशन जो भी हो रहा है, एवरी मैनिफेस्टेशन इज फ्रॉम दैट अनमैनिफेस्ट ओनली। वो अव्यक्त से ही आ रहा है सब कुछ। तो असत कैसे हो सकता है? वो नॉन मैनिफेस्ट को, अनमैनिफेस्ट को, अव्यक्त को असत कैसे हम बुलाएं? कुछ तो होगा वहां पे, क्योंकि कुछ अगर निकल के आ रहा है, पूरी सृष्टि बन रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो कहीं से निकल के आ रहा है, तो वो चीज तो होगी वहां पे, कुछ ना कुछ होगा। समथिंग वाज एग्जिस्टिंग। तो इसलिए बौद्ध जो कहते हैं कि ओनली शून्य वाज देयर, नथिंग वाज देयर, ये गलत है। ठीक है? तो यहाँ पे ना सद आसित विभातत्वात्। विभातत्वात् मतलब क्या? सिंस इट कम्स टू मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन हो रहा है उसका, व्यक्त हो रहा है वो। ये युक्ति दृष्टि से यहाँ पे बात हो रही है। युक्ति दृष्टि से बात हो रही है यहाँ पे, युक्ति दृष्टि से बोला जा रहा है, युक्ति दृष्टि इज गोइंग ऑन। फर्स्ट लाइन, ये इसका जो है फर्स्ट लाइन, ये आप कनेक्ट कर लीजिए लास्ट श्लोक के लास्ट सेकेंड लाइन से। फर्स्ट लाइन जो है उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे लास्ट श्लोक के सेकेंड लाइन से। हाँ, मतलब क्या हुआ? न न असद आसीद इति श्रुते है जो बोला है, युक्ति दृष्टिया। यहाँ पे बोला है क्योंकि ये युक्ति दृष्टिया है, तो युक्ति दृष्टिया तो अनिर्वाच्यम। कैसे है? न असद आसीद, देर वॉज नो एब्सेंस, इसका मतलब है कुछ तो वहां पे था। क्योंकि जो चेंज हो रहा है, जिसमें से कुछ आ रहा है, इट इज चेंजिंग, it is not there also, everything is going into absence also। तो इसलिए युक्ति दृष्टिया क्या है? नाइदर सत नॉर असत। तो इसलिए माया क्या है? नाइदर सत नॉर असत। सत असत विलक्षणम है माया, वो है भी और वो नहीं भी है। तो लास्ट क्वार्टर क्या है? क्या बोल रहा है? विद्या दृष्टिया श्रुतम तुच्छम तस्य नित्य निवृत्तितः। तस्य नित्य निवृत्तितः। तो माया जो है वो इज नॉट असत। माया जो है, युक्ति जो यूज कर रही है, श्रुति को यूज कर रही है प्रूव करने के लिए कि माया इज सत असत विलक्षण। तो माया इज नॉट असत, नाइदर माया इज सत। तो बिकॉज इट इज नेगेटेड, माया जो है वो नेगेट हो रहा है, इसलिए नाइदर वो सत है नॉर वो असत है। तो फर्स्ट लाइन क्या है? वो युक्ति दृष्टिया। तो यहाँ पे माया जो है वो असत सत विलक्षण, नेह ना नास्ति किंचन श्रुति बोलती है कठोपनिषद में। ये रिफ्यूट किया है यहाँ पे माया को। स एष नेति नेति इति आत्मा, बृहदारण्यक में आता है, 4.4.9 में आता है। स एष नेति नेति इति आत्मा, नेति नेति वो नहीं है, नहीं है, नहीं है, इस तरह से। हम हमारा विद्या, फ्रॉम विद्या दृष्टि, विद्या दृष्टिया श्रुतम तुच्छम, शास्त्र दृष्टि से क्या है? तुच्छ है, तुच्छ शब्द यूज किया है उन्होंने। विद्या दृष्टिया वो माया कैसी है? तुच्छम। तुच्छम, तुच्छ मतलब क्या? असत। तुच्छ मतलब है असत, इट इज तुच्छ। पारमार्थिक दृष्टि, विद्या दृष्टि मतलब पारमार्थिक दृष्टि। क्यों? क्योंकि नित्य निवृत्तितः, लास्ट वाला वर्ड है नित्य निवृत्ति था। एट ऑल टाइम्स इट इज नॉट देयर, हमेशा जो है वो नहीं रहता है। कभी रहता है, कभी दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता है, वो चला भी जाता है। तो इसीलिए नित्य निवृत्तितः। आदावंते च यन्नास्ति वर्तमाने च तत्तथा। आदव और अंत में जो नहीं है, बीच में भी वैसा ही है।
वैसा ही इस बॉडी, इस शरीर के साथ में भी वैसा ही है। आदौ और अंते दोनों जगह पे नहीं है, वैसे ही बीच में भी नहीं है। आदौ अंते च यन्नास्ति वर्तमाने च तथा, वैसे ही वर्तमान में भी है, संसार भी ऐसा ही है, सब कुछ यहाँ ऐसे ही चेंज हो रहा है। तो उपनिषद में ये सब कुछ डिस्क्राइब नहीं करेंगे वो लोग, इस प्रकरण ग्रंथ में ही करेंगे, इसलिए इतना डिटेल में वो लोग जा रहे हैं। अब हम लोग 130 लोग पढ़ते हैं। डिफिकल्ट नहीं है, सब इजी इजी पॉइंट्स है। तुच्छा निर्वचनीया च वास्तवी चेत्यसौ त्रिधा ज्ञेया माया त्रिभिर्बोधैः श्रौतयुक्तिकलौकिकैः। तुच्छा निर्वचनीया च वास्तवी चेत्यसौ त्रिधा ज्ञेया माया त्रिभिर्बोधैः श्रौतयौक्तिकलौकिकैः श्रौतयौक्तिकलौकिकैः। अब यहाँ पे बोल रहे तुच्छा, फ्रॉम शास्त्रीय दृष्टि, शास्त्रीय दृष्टि से क्या है, तुच्छ है, तुच्छ है। और अनिर्वचनीय, युक्ति और अनुमान की दृष्टि से हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था इसको। शास्त्र की दृष्टि से वो तुच्छ है नहीं, असत है शास्त्र की दृष्टि से। और प्रत्यक्ष दृष्टि से वो सत्य है। और तीसरी कौन सी दृष्टि बचती है हमारी, अनुमान दृष्टि से कैसी, अनिर्वचनीय है भी और नहीं भी है, सत भी और असत भी है युक्ति से। जब वास्तवी च इति असौ त्रिधा, वास्तवी, वास्तवी मतलब प्रत्यक्ष दृष्टि, वास्तवी च इति असौ त्रिधा, तीन दृष्टियां यहाँ पे बोली गई हैं। होल थिंग हैज बीन कंसोलिडेटेड। अब जो तीनों हमने श्लोक पढ़े 125, 28, 29 और ये जो 30 है, ये सारा कंसोलिडेटेड होके यहाँ पे बता रहे हैं कि तीनों दृष्टियां हैं। एक तुच्छ है, तुच्छ दृष्टि शास्त्र से है, अनिर्वचनीय हमारी इससे है, युक्ति से, और वास्तवी से वो सत्य है। ऐसे तीन, असौ त्रिधा, असौ, असौ जो है ये अदस शब्द चल रहा है यहाँ पे, त्रिधा तीन दृष्टियां हैं। गेया माया त्रिभिर्बोध ही, गेया माया मतलब माया शुड बी नोन फ्रॉम थ्री स्टैंड्स। त्रिधा गेया माया, तीन तीन स्टैंड से उस माया को जानना चाहिए। त्रिभिर्बोध ही कैसी, श्रौत यौक्तिक लौकिक ही। श्रौत मतलब श्रुति बाय युक्ति, और लौकिक ही मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण। इजी है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट माया। तो टू नो द रियलिटी ऑफ ईश्वर, ईश्वर और माया, वी हैव टू सी दैट माया फ्रॉम थ्री एंगल्स, प्रत्यक्ष, शास्त्र और अनुमान युक्ति। तो प्रत्यक्ष के द्वारा वो दिखती है इसलिए सत्य है, और यहाँ पे बोला गया वास्तवी है, वर्ड्स याद रखिएगा, वास्तवी है। शास्त्र के द्वारा वो तुच्छ है, यहाँ इसी 130 श्लोक में तुच्छ है। और युक्ति मतलब अनुमान प्रमाण के द्वारा वो कैसी है, अनिर्वचनीय है। ये तीन यहाँ पे बोला है। तो अब माया को जब हम लोग, इट इज नॉट टू नो अबाउट माया, इट इज टू नो अबाउट ब्रह्म। हमारा मेन पर्पस क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस, सो दैट वी कम टू नो अबाउट ब्रह्म। तो ब्रह्म जो है उसको जानने के लिए ही, अपने आप को, आत्मा को जानने के लिए ही हम लोग ये माया को देख रहे हैं। तो मिथ्या माया जो है वो होल्ड्स द मिथ्या वर्ल्ड। मिथ्या माया क्या कर रही है, पूरे संसार को, मिथ्या जगत को उसने धारण करके रखा हुआ है। मिथ्या माया ने मिथ्या जगत को धारण करके रखा हुआ है। कैसे धारण करके रखा हुआ है, इन पोटेंशियल फॉर्म। उसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंसी है, हमको सुख दुख देने का पोटेंशियल फॉर्म में वो रहता है। ठीक है, तो ऐसा, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लें, एक अगर एग्जाम्पल लें, एक हम मिट्टी का लौंदा लें, लंप ऑफ क्ले। तो हम लोग शिवलिंग बनाते हैं, उसमें बच्चे लोग लेके आते हैं ऐसे नदी किनारे से। तो वैसे ही हम लोग अगर एक लंप ऑफ क्ले ले, तो वो कैसा है, वो है सपोज स्फेरिकल है। हाँ स्फेरिकल है। उस स्फेरिकल में हमारा ट्रायंगल भी आ जाएगा अंदर, वो रेक्टेंगल भी आ जाएगा, हेक्सागोनल भी आ जाएगा, ऑक्टागोनल भी आ जाएगा। जितने भी आप शेप्स दे रहे हैं वो सब उस
उस जो स्फेरिकल है उसके अंदर में है। तो पोटेंसी उसकी है कि वो कुछ भी उससे हम बना सकते हैं। उस लंप ऑफ क्ले में पोटेंसी है कि हम कोई भी शेप उसको दे सकते हैं। वैसे ही ये माया है। माया के अंदर नाम और रूप और उसकी जो जितना एक्सपेंशन का जो वो शक्ति है वो सब कुछ है उसके अंदर। पर कैसी है वो माया? माया अपना एग्जिस्टेंस कहाँ से ले रही है? ब्रह्म से ही ले रही है। तो ये जो एक अनमेनिफेस्ट है दिखाई दे रहा है, दैट इज अ काइंड ऑफ पावर। वो अनमेनिफेस्ट कैसा है? दैट इज अ काइंड ऑफ पावर। आप उसको माया बोल सकते हैं। हाँ, उसको हम लोग प्रकृति बोलते हैं, हम उसको अज्ञान बोलते हैं, अविद्या बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं, हम लोग उसको मिथ्या बोलते हैं। कई नामों से उसी माया को ही जाना जाता है। ठीक है। तो अगर हम लोग बोलें, कभी बोलें कि मैं मेरे हाथ में एक पतीला है दूध का, मिल्क। तो आपने देखा, आप बोलेंगे कि अम्मा मुझे बटर चाहिए, घी चाहिए। तो मैं बोलूंगी कि नहीं, मेरे पास में घी नहीं है, बटर नहीं है, मेरे पास में दूध है। तो एक तरह से ये स्टेटमेंट राइट भी है और एक तरह से स्टेटमेंट रॉन्ग भी है। क्योंकि आपने कहा कि हमको बटर चाहिए, तो बटर जो है वो तो दूध में छुपा हुआ है, दैट इज हिडन इन दैट मिल्क। तो वैसे ही माया में सभी कुछ छुपा हुआ है, अव्यक्त में सभी कुछ पोटेंसी है उसमें व्यक्त हो जाने की। जो व्यक्त होता है नाम रूप विविध तरह से, उसके अंदर वो पोटेंसी है व्यक्त करने की। तो ये दो तरह की चीजें हैं, एक तो उसकी डिपेंडेंसी हुई और एक उसकी इंडिपेंडेंसी हुई। ये अब इस पे हम जाके थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो स्ट्रेट अवे माया जो है, यू कांट हैव वर्ल्ड डायरेक्टली फ्रॉम ब्रह्म। उसके लिए हमें माया चाहिए, माया के थ्रू ही वो ब्रह्म जो है वो एक्सपैंड करता है। अब माया जो है वो किस तरह से रूप रूप अलग 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 कर रही है, वहां पे माया कंप्लीटली फ्री है। माया कंप्लीटली फ्री है। तो पंचदशी हमारे सारे नोशंस को अब अलाइन कर रहा है। हम 131 श्लोक पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। अस्य सत्त्वमसत्त्वं च जगतो दर्शयत्यसौ प्रसारणाच्च संकोचात् यथा चित्रपटस्तथा। अस्य सत्त्वमसत्त्वं च जगतो दर्शयत्यसौ प्रसारणाच्च संकोचात् यथा चित्रपटस्तथा। यथा चित्रपटस्तथा। हम यहाँ बोल रहे हैं अस्य। अस्य लास्ट में देखिए लिखा हुआ है दर्शयति असौ। लास्ट वर्ड, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है दर्शयति असौ। अब असौ फिर से अदस शब्द आ गया वहां पे, अदस आ गया ना। अदस असौ। असौ जो है वो पुल्लिंग के लिए भी होता है, स्त्रीलिंग के लिए भी। असौ अमु अमी ऐसा चलता है पुल्लिंग में, और असौ अमु अमु स्त्रीलिंग में ऐसा चलेगा। रिवाइज करेंगे हम लोग तो ज्यादा अच्छा होगा, संस्कृत से तो सब भूल रहे हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं असौ दर्शयति। ये स्मॉलेस्ट सेंटेंस हुआ, असौ दर्शयति, इट शोज माया। क्योंकि यहाँ पे ये है, माया है, तो इसलिए यहाँ माया इज शोज, माया इज शोइंग, दिस माया शोज क्या? अस्य सत्वम असत्वम च जगतः, ऑफ दैट जगत, सत्वम और असत्वम, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस दोनों ही दिखा रहा है। अस्य जगतः, ऑफ दिस वर्ल्ड। तो नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ दिस वर्ल्ड एंड एग्जिस्टेंस ऑफ दिस वर्ल्ड कौन दिखा रहा है? दर्शयति असौ, माया जो है वो दिखा रही। ठीक है। तो अब सत्वम असत्वम, एग्जिस्टेंस, मैनिफेस्टेशन, इसको सत्वम बोला गया है। और नॉन एग्जिस्टेंस या अव्यक्त रूप में जो है उसको असत्वम बोला गया है।
हाँ, तो दोनों ही अनमेनिफेस्ट अनमेनिफेस्ट को असत्वम और मैनिफेस्टेशन को सत्वम बोला गया है। तो क्या होगा? मैनिफेस्टेशन इज कॉल्ड सत्वापादन। मैनिफेस्टेशन के लिए एक और नाम है जो शास्त्र में लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं सत्वापादन। और अनमेनिफेस्टेशन को बोला जाता है असत्वापादन। सत्वापादन और असत्वापादन, ये दो शब्द है। नेक्स्ट लाइन पे आइए। प्रसारणाच। प्रसारणाच मतलब एक्सपैंडिंग और मैनिफेस्टिंग। वो एक्सपैंड करने के लिए या एक्सपैंड होता है, वो क्या हो रहा है। और संकोचात। संकोचात मतलब फिर से फोल्डिंग बैक, अनमैनिफेस्टेशन में चला जाना। प्रसारणा मतलब एक्सपेंशन, और संकोच मतलब फोल्डिंग बैक, अनमैनिफेस्टेशन। कैसे? यथा चित्रपट, तथा जैसे चित्रपट, जैसे हम कोई भी कैनवस को फोल्ड कर लेते हैं और फिर से वापस खोल लेते हैं ना, उसी तरह से ये भी कौन कर रहा है? दर्शयती असो, माया जो है वो करती है। कैसे? जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, एक लंप ऑफ क्ले है, हमने मिट्टी का एक लौंदा लिया, उसमें से एक बच्चा जो है तरह तरह की शेप्स बना सकता है। क्ले मिलता भी है, क्ले टॉयज मिलते भी हैं, क्ले बच्चों के लिए भी मिलता है, वो लोग तरह तरह की शेप्स बनाते हैं। किसी ने घोड़ा बनाया, हाथी बनाया, कुछ और जानवर बनाया, चिड़िया बनाई, पेड़ बनाया, सब बनाया। आखिरी में उसका गेम कंप्लीट हो गया, उसने फिर से सारा का सारा क्ले जो है इकट्ठा करके फिर से भर के रख दिया। तो ये अनमेनिफेस्टेशन में आ गया पूरा से। ठीक है, तो ये इसी तरह से माया भी जो है, कितना आसान है ना बोलना। हमारा संसार को कितना सही लगता है, कितना रियल लगता है। माया फट से इसका प्रसारणा कर देगी, फट से उसको खत्म कर देगी। उसकी दृष्टि से आप सोचिए, कभी कभी हमें सोचना चाहिए थोड़ा सा, पृथ्वी से बाहर जाके भी, शरीर से उठ के भी, थोड़ा सा ऊपर उठ के भी हमें सोचना चाहिए कि हम लोग जिस जिस चीज को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्या वो इतना इम्पोर्टेंस देने लायक है एक्चुअली? हमारे लिए वो अभी बहुत इम्पोर्टेंट है, पर हमारे अलावा एक व्यक्ति ऐसा है क्या जिसके लिए इम्पोर्टेंट है? हमारे लिए कोई सत्य इतना इम्पोर्टेंट है, उस सत्य के लिए हम मरे जा रहे हैं कि लोग जाने। पर संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस सत्य को मेरे जानना चाहता है। सांसारिक लेवल से कितना माइक है सब कुछ। कोई एक परेशानी जो हमको इतना परेशान कर रही है, संसार में एक भी व्यक्ति उस परेशानी से परेशान नहीं है हमारे अलावा। कैसा है ये संसार? यही है, यहाँ पे बोल रहे हैं। तो कैनवस इज फोल्डेड एंड अनफोल्डेड। जैसे फोल्ड और अनफोल्ड करके रखते हैं हम लोग, उससे भी आसानी से माया जो है पूरी सृष्टि करती है और फिर से अनमेनिफेस्ट कर देती है, सब चीज को अव्यक्त कर देती है। तो अव्यक्त मतलब क्या है? प्रलय। इसका आप लोगों को अगर याद हो, किसी को याद है जो प्रलय है उसके कारण, या हम लोग उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? चार तरीके थे। कोई बताएगा मुझे? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ कि वो चार जो हमारे रीजंस हैं, क्या क्या है बताइए। कि हम कैसे प्रूव करें कि कि ये है, प्रलय है, प्रलय होता है, अनमेनिफेस्ट में जाता है। सुसुप्ति है एक तो। वेरी गुड, इसको हम बोलेंगे अ, उपमान प्रमेय। कि हम्म, हम सुषुप्ति में जाते हैं, तो फिर वैसे ही पूरी सृष्टि भी सुषुप्ति में जाती है। वेरी गुड, एक पॉइंट हुआ। हम्म। और बताइए, ये सब याद रखना चाहिए। और और रिजुविनेशन।
हर एक के लिए रिजुविनेशन, जैसे हम लोग को भी चाहिए वैसे ही पूरी सृष्टि को भी रिजुविनेशन चाहिए, है ना। फिर फ्रूट्स ऑफ एक्शन, जैसे फ्रूट्स ऑफ एक्शन खत्म हो जाते हैं वैसे ही पूरी सृष्टि जो है वो लीन हो जाती है। फ्रूट्स ऑफ एक्शन देने के लिए ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। और चौथा क्या है, शब्द प्रमाण। और भी थे कारण पर अभी चार ही याद आ रहे हैं। शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण से भी ये प्रूफ होता है, ठीक है। तो ये चारों के चारों हमको अगर कोई पूछता है कि प्रलय है, इसका क्या प्रमाण है, कैसे आप प्रूफ करेंगे, तो हम सोते हैं कि नहीं, हम सोते हैं वैसे ही सृष्टि भी पूरी सोती है, सृष्टि भी लीन हो जाएगी। हमको कर्मफल मिलता है, कर्मफल खत्म हो जाता है शरीर का, तो हमारे ये शरीर का पतन होता है। वैसे ही सृष्टि का भी फ्रूट ऑफ एक्शन खत्म होगा, वो भी चला जाएगा। फिर पूरा ये जो सृष्टि है, इतना पोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, हर एक चीज जो है वो एलिमेंट जो है वो खराब हो रहा है, उसको रिजुविनेशन की आवश्यकता है, तो इसीलिए भी प्रलय की आवश्यकता है। और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इसको सबसे प्रथम हमको लेना चाहिए, वो है शब्द प्रमाण। शास्त्र जो है वो बोलता है कि है, इसलिए होता होगा। तो एनीथिंग दैट वाज एब्सेंट and later also it will be absent, so in the middle also it is absent, वो नहीं है। सब कुछ यहाँ पे अपने अभाव में भासित हो रहा है। ये लाइन बहुत बहुत मारती है। अगर आप सोचें इस चीज को, बहुत डंडे वाली लाइन है कि हर चीज यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ सिर्फ अपने अभाव में ही दिखाई दे रहा है, एक्चुअली है ही नहीं वो। क्योंकि आदौ अन्ते च यन् नास्ति वर्तमाने च तथा, वर्तमान में भी वो वैसा ही है, इसीलिए ऐसा ही है। तो अनमैनिफेस्ट मीन्स क्या, नेम एंड फॉर्म इज गोइंग इनटू एब्सेंस। नेम एंड फॉर्म जो है वो एब्सेंस में जा रहा है, इसको हम बोलते हैं अनमैनिफेस्ट। अब हम लोग 132nd श्लोक का पढ़ेंगे। अस्वतंत्र अस्वतंत्रा हि माया स्यात् अप्रतीतेर्विनाचितिम् स्वतन्त्रापि तथैव स्यात् असङ्गस्यान्यथा कृतेः। अस्वतन्त्रा हि माया स्यात् अप्रतीतेर्विनाचितिम् स्वतन्त्रापि तथैव स्यात् असङ्गस्यान्यथा कृतेः। असङ्गस्यान्यथा कृतेः। अस्वतंत्र, अस्वतंत्र, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये आया कि आप हमको बताइए कि माया जो है वो स्वतंत्र है या अस्वतंत्र है, इज इट इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ये क्वेश्चन है कि माया स्वतंत्र है या अस्वतंत्र है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। आंसर क्या है, माया स्वतंत्र भी है, अस्वतंत्र भी है, डिपेंडेंट भी है और इंडिपेंडेंट भी है। तो फ्रॉम टू प्लेन्स आंसर इज गिवन। फ्रॉम टू प्लेस, जैसे वो जो लंप ऑफ क्ले है, हम लोग उस क्ले को ही लें, उस वो मिट्टी के ऊपर पूरी तरह से आश्रित है। मिट्टी निकाल देंगे उसमें से तो उसमें से कोई पावर नहीं रह जाएगा। जैसे हम पानी ले, समुद्र ओशन ले, ओशन पूरा डिपेंड करता है पानी पर, तो वैसे उसकी एक डिपेंडेंसी है। आवाज आ रही है मेरी, यहाँ पे अनस्टेबल दिखा है। तो वे पर उसमें से क्या क्या बनाएंगे, लंप ऑफ क्ले से क्या क्या बन सकता है, उसमें इंडिपेंडेंसी है, उसमें कोई डिपेंडेंसी, उसमें वो स्वतंत्र है। वैसे ही जो पानी है उसमें से कितना बड़ा वेव बनेगा, ब्रेकर बनेगा, फोम बनेगा, क्या बनेगा, उसमें वो फ्री है। तो दो एंगल से बात की जा रही है। एक एंगल से वो मिट्टी के ऊपर किस तरह से डिपेंडेंट है, वैसे माया को अगर हम देखें तो वो ब्रह्माश्रया माया, ब्रह्माश्रित है वो, तो वहां से वो इंडिपेंडेंट नहीं है। बट वॉट इट कैन क्रिएट, हाउ इट कैन क्रिएट इन्यूमरेबल थिंग्स, पूरी पूरी सृष्टि माया हैज क्रिएटेड, क्रिएट भी कर देती है, अनमेनिफेस्ट भी कर देती है, वो सब में माया इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। माया अस्वतंत्रता ही
माया स्यात्, ये फुल सेंटेंस हो गया। माया ही अस्वतंत्रा स्यात्, फेमिनिन है ना, इसलिए अस्वतंत्रा हो गया, स्वतंत्र नहीं है। अस्वतंत्रा माया जो है वो कैसी है, वो डिपेंडेंट है। अस्वतंत्रा स्यात्। कैसे, प्रतीतेर विना चितिम, प्रतीतेर विदाउट कॉन्शियसनेस इट कैन नॉट एक्सप्रेस, चितिम विना अप्रतीते है, चितिम विना और कॉन्शियसनेस के बिना अप्रतीते है, इट कैन नॉट एक्सप्रेस। तो नाउ ब्रह्म इज नॉट मैनिफेस्टिंग फ्रॉम वन। हाँ, एक ब्रह्म तो है, वो मैनिफेस्ट नहीं कर सकता है ना, कि मैं जो है एक से बहुत सारा हो जाऊं, फ्रॉम वन टू मेनी, वो नहीं हो सकता है। माया को बीच में लाना होगा। तो इसलिए माया आती है, माया जो है वो आश्रित है ब्रह्म पे, और माया जो है वो सब क्रिएट कर रही है। इसी को हम आर्ट बोलते हैं ना। आर्ट में क्या होता है उसका डेफिनेशन, मैनिफेस्टिंग मेनी फ्रॉम वन, दैट इज कॉल्ड आर्ट। हम लोग के पास में एक ही हाथ है, पर उस हाथ से ही तरह तरह की मुद्रा के बाद वो लोग डांस कर लेते हैं। हमारे पास में 7 सुर हैं, उसी से ही कितनी राग रागिनियां निकले हैं, कितने सॉन्ग, तरह तरह के जेनर्स निकले हैं, जिसमें आप वेस्टर्न बोलते हैं, आप पॉप बोलते हैं, आप क्लासिकल बोलते हैं, इंडियन, नॉर्थ इंडिया का है, कर्नाटक है, कितने तरह के म्यूजिक, फोक सॉन्ग्स हैं, तरह तरह का। वो सेवन, सब में 7 स्वर ही है। उसको हम बोलते हैं आर्ट, जहाँ पे हम एक से बहुत मैनी मैनिफेस्ट करते हैं। तो यहाँ ये बोले, अस्वतंत्रता ही माया स्यात् प्रतीतेर विना चिते। नेक्स्ट लाइन पे आइए, स्वतंत्र स्वतंत्रा पी तथैव स्यात्, ये वो स्वतंत्र भी है, तथैव स्यात् असंगस्य अन्यथा कृते है। बोल रहे हैं वो स्वतंत्रा भी है। माया कन्वर्ट्स दैट निर्गुण ब्रह्म इनटू सगुण ब्रह्म। माया जो है वो निर्गुण को सगुण ब्रह्म बनाने में वो सक्षम है। और असंग ब्रह्म इज अपियरिंग, अन्यथा मतलब क्या हुआ, अन्यथा विद नेम एंड फॉर्म ड्यू टू माया ओनली। दूसरे तरह से वो अन्यथा रूप में जो दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रहा है ब्रह्म, वो माया के कारण ही दिखाई दे रहा है। माया के कारण ही वो दिखाई दे रहा है। तो आई, जो जो कुछ भी हमारा हमारा एक्सपीरियंस क्या है अभी, वी आर एक्सपीरियंसिंग लिमिटेशन। हम ब्रह्म को एक्सपीरियंस करने से ज्यादा हम जीवन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमारे लिए संसार ज्यादा सत्य है, ब्रह्म सत्य नहीं है। फैक्ट है ये, क्योंकि उसी में हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसी को हम रियल मान रहे हैं, सुख दुख वही देने में सक्षम है। तो इसीलिए वही हमको अभी एक्सपीरियंस हो रहा है, लिमिटेशन अपने अंदर एक्सपीरियंस हो रहा है, जीवत्व अपने अंदर एक्सपीरियंस हो रहा है, अहंकार अपने अंदर एक्सपीरियंस हो रहा है, पॉसेसिवनेस, जेलसी, राग, द्वेष इत्यादि, ये सारी चीजें हमको एक्सपीरियंस हो रही हैं, तरह तरह की चीजें। वो क्या है, इसी के कारण है माया। तो माया जो है वो असंग से अन्यथा कृते है, वो असंग, वो क्रिएट कर रही है। असंग ब्रह्म जो है, दैट इज अपियरिंग एज डिफरेंट एज विथ नाम रूप, उसमें नो राम नाम रूप, नो भेद, नो गुण, नो विकार। पर जैसे ही इट इज अलोंग विथ माया, इट इज विथ गुण, इट इज विथ विकार, it is coming and going, it is with attachment, it is in time space object। ये सारी की सारी चीजें माया के कारण ही आ जाती हैं, सारे हमारे इमोशंस। तो इसीलिए अंतर में हमारा वो इमोशंस, राग द्वेष इत्यादि, और बाहर में पूरी की पूरी सृष्टि बना देती है। यही माया का काम है। अंतर्दृक दृश्य और भेदम बहिश्च ब्रह्म सर्गयो, आवृणोति अपराशक्ति सा संसार से कारण, वही संसार का कारण। विक्षेप शक्ति लिंगादो ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत, भूलिएगा नहीं, ये सारे श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही विक्षेप शक्ति से उसने, माया ने सारा का सारा बना दिया है। लिंगादो ब्रह्मांडांतम जगत सृजे, पूरा जगत का उसने इस तरह से निर्माण कर दिया है। तो असंग इज अपियरिंग अन्यथा, असंग अस्य अन्यथा कृते है, what it is not, it is appearing like that। वो I am formless, I am appearing with form, I am changeless, I am appearing with change।
ठीक है, आई एम फियरलेस, आई एम अपियरिंग विथ फियर। ये सारी की सारी चीजें कौन कर रहा है? ऑल दीज चेंजेस आर ड्यू टू दिस माया। सब ये माया के कारण ही उसने कर दिया है ये सारी चीजें। अब ना, अब फिर से एक और पूर्व पक्ष आ रहा है। ये वाला श्लोक हमारा हो गया, स्वतंत्र है एक तरह से, एक एंगल से, और एक एंगल से वो परतंत्र है। परतंत्र किस लिए है? क्योंकि वो डिपेंड करती है अपने एग्जिस्टेंस के लिए ब्रह्म पे, पर नाम रूप प्रसारणा करने के लिए वहां पे उसका कोई भी परतंत्रता नहीं है। दैट इज, शी इज इंडिपेंडेंट माया। अब दूसरा पूर्व पक्ष जो है वो आया। माया जो है, बोल रहे हैं कि माया जो है, आप कह रहे हो डिपेंडेंट है एक एंगल से। तो अगर वो डिपेंडेंट है तो फिर माया जो है वो असत होगा, मिथ्या होगा। और इधर आप बोल रहे हो इंडिपेंडेंट है दूसरे एंगल से। तो अगर वो इंडिपेंडेंट है तो फिर तो वो सत होगा। तो वही सत मिथ्या कैसे हो सकता है? ये क्वेश्चन है पूर्व पक्ष का। समझ में आया ना? बोल रहे हैं कि जो डिपेंडेंट है, ये सब इसीलिए है, एक्सरसाइज है, अभ्यास करवा रहे हैं ताकि हमारे मन में कोई डाउट ना रहे। कहीं ना कहीं किसी न किसी कोई अगर हमारे मन में शंका रह जाती है, और अगर डिपेंडेंट है तो फिर वो असत है। असत है इसका मतलब वो मिथ्या है। और इधर आप बोल रहे हो कि वो इंडिपेंडेंट है तो फिर वो सत, तो सत और मिथ्या दोनों साथ में कैसे चले? 133 श्लोक पढ़ते हैं। कूटस्था संगमात्मानं जगत्वेन करोति सा, चिदाभासस्वरूपेण जीवेशावपि निर्ममे। कूटस्था संगमात्मानं जगत्वेन करोति सा, चिदाभासस्वरूपेण जीवेशावपि निर्ममे। जीवेशावपि निर्ममे। अब यहाँ माया इज डिपेंडेंट, हमको पता है क्यों? क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस विदाउट ब्रह्म नहीं है। इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट देयर विदाउट दैट ब्रह्मन। और माया इज इंडिपेंडेंट किस एंगल से बोला जा रहा है? बिकॉज इट कैन क्रिएट एनीथिंग। इसलिए माया उस एंगल से इंडिपेंडेंट है। और डेफिनेशन जो है माया मिथ्या की, वो डजंट इंक्लूड ओनली डिपेंडेंस। हमारी जो डेफिनेशन है माया की, मिथ्या की सॉरी, उसमें हम लोग का सिर्फ डिपेंडेंसी इंक्लूडेड नहीं है, बट बिकॉज इट इज डिपेंडेंट फॉर इट्स एग्जिस्टेंस ऑन ब्रह्म, सो इट इज डिपेंडेंट। फिर से, जो पावर है, रोप का पावर, रोप पावर इन द रोप टू मैनिफेस्ट एज स्नेक, हाँ, वो कैसा है? वो इंडिपेंडेंट है। कि वो जो है वो गार्लैंड के रूप में भी भाषित हो सकता है, वो किसी रस्सी के रूप में भी भाषित हो सकता है, सर्प के रूप में भी भाषित हो सकता है। वहां पे पड़ा हुआ है कुछ। बट वो जो पावर इन रोप है, वो डिपेंडेंट है रोप के ऊपर, हाँ, फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। अपने एग्जिस्टेंस के लिए वो उस रोप पर डिपेंड रहेगा, वो पावर जो है रोप का। अगर रोप को ही हमने हटा दिया, जला दिया, तो पावर ऑफ रोप कहाँ से आएगा? उस एंगल से डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो किस एंगल से डिपेंडेंसी है? पावर ऑफ रोप को, रोप की आवश्यकता है। विदाउट दैट रोप हम लोग उस रोप को बांध नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, उसमें तो रोप चाहिए हमें। बट और उसकी जो, वो किस किस तरह से अलग अलग रूप में हमको दिखेगा, किस किस अलग रूप में हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, वो किस तरह से हम लोग के सामने एक्सप्रेस कर सकता है, वो सारी चीजें में इंडिपेंडेंट है रोप। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ मिथ्या क्या है? विच डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, नॉट मियर डिपेंडेंस। मिथ्या की जब हम डेफिनेशन लेते हैं तो उसमें हम लोग ये डालते हैं कि वो डिपेंडेंस जो है वो क्या है? फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। सिर्फ प्लेन डिपेंडेंस नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए, वो रहेगा ही नहीं।
तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है फॉर इट्स एग्जिस्टेंस के लिए जब हम लोग बोल रहे हैं तब हम लोग मिथ्या का डेफिनेशन हम लोग उस तरह से लेते हैं। फॉर एनीथिंग, फॉर क्रिएटिंग एनीथिंग न्यू, किस तरह से वो एक्सप्रेस करे, इट इज फुल्ली इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है वो। ठीक है। तो मिथ्या सिद्ध, जब हम लोग मिथ्या की डेफिनेशन बोलते हैं तो मिथ्या सिद्ध है, तो मिथ्या सिद्ध मतलब विच इज प्रूव्ड बाय समथिंग एल्स। जैसे हम लोग एक गुलाब को लेते हैं तो गुलाब को हम लोग बोलते हैं कि कौन से पोर्शन को आप गुलाब बोलेंगे, आप उसके पंखुड़ी को बोलेंगे, फ्रेग्रेंस को बोलेंगे, कलर को बोलेंगे, सॉफ्टनेस को बोलेंगे, आप उसमें थॉर्न्स भी रहते हैं, उसमें सारी चीजें जो भी स्टॉक भी रहता है, कौन सी चीज को अलग अलग कर देंगे तो गुलाब इज नॉट देयर, इज नो रोज। तो इसीलिए व्हाट इज प्रूव्ड बाय समथिंग एल्स उसको हम मिथ्या बोलते हैं। तो सद विषय, हम लोग अगर यहाँ पे लें इसका डेफिनेशन पे, सद विषय स्वातंत्र्यम सत्यम, सत विषये स्वातंत्र्यम सत्यत्वम, सत विषय, सत के विषय में उसकी स्वतंत्रता है पूरी तरह से, स्वातंत्र्यम सत्यत्वम, और सद विषये अस्वातंत्र्यम असत्यत्वम, which is not dependent for its existence and which is dependent for its existence, ऐसे दो हो जाए। तो जो डिपेंडेंट है फॉर इट्स एग्जिस्टेंस उसको बोलते हैं हम असत्यम, असत्यत्वम, और जो डिपेंडेंट नहीं है फॉर इट्स एग्जिस्टेंस उसको हम बोलेंगे सत्यत्वम। आई होप ये क्लियर है। अब हम लोग आते हैं 133rd श्लोक पे। कूटस्थ असंगम आत्मानम, कूटस्थ, कूटस्थ असंगम आत्मानम जगत्वेन करोति सा, तो सा दैट माया, वो माया दैट मेक्स, माया जगत्वेन करोति। वो जो कूटस्थ है, जीव बोले हम, आत्मा, सॉरी आत्मा बोले हम, जीव नहीं, आत्मा, कूटस्थ आत्मा ब्रह्म जो असंग है वो आत्मानम, उस आत्मा को, दैट कूटस्थ, दैट डिटैच सेल्फ क्या है, जगत्वेन, यहाँ पे जगत्वेन ये जो है इत्थम भावेन तृतीया है, इन द फॉर्म ऑफ, ये पहले भी बहुत बार आ चुका है, इसको याद रखिएगा। जगत्वेन, जगत्वेन का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ जगत, इट इज अपियरिंग इन द फॉर्म ऑफ जगत। जैसे नीचे है चिदाभास स्वरूपेण, वहां पे भी है इत्थम भावे तृतीया। तो इन द फॉर्म, इट इज अपियरिंग इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, जगत, जगत्वेन सा करोति, सा कूटस्थ असंग आत्मा, असंग, कूटस्थ असंगम आत्मान जगत्वेन करोति, जगत के रूप में वो भाषित हो रहा है हमें। अखंड ब्रह्म कैसा बन गया, सखंड बन गया, सखंड बन गया, जहां पे कोई नाम रूप नहीं है, जहां पे कोई जड़ता नहीं है, जहां पे कोई लिमिटेशन नहीं है, परिच्छिन्नता नहीं है, विकार नहीं है, गुण नहीं है, वहां पे सारी की सारी चीजें आ गई। कैसे, कहाँ से आई, आई यहाँ से ही, ये इसी के थ्रू, क्या बोलते हैं, माया के थ्रू। तो जगत्वेन, जगत्वेन करोति सा, चिदाभास, अब नेक्स्ट वाले लाइन पे आई, चिदाभास स्वरूपेण जीव, जीव ईशौ अपि निर्ममे, निर्ममे मतलब निर्मम नहीं, निर्मम मतलब बना दिया उसने, निर्माण कर दिया उसने। हाँ, माँ धातु है उसमें, आत्मनेपद लिट प्रथम पुरुष एक वचन है। ही मेड, ही क्रिएटेड इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड ईश्वर, जीव ईशौ अपि, इको एनर्जी है, जीव ईशौ अपि, जीव को भी बनाया, ईश को भी बनाया, अपि निर्ममे, निर्ममे मतलब निर्माण किया। कैसे, चिदाभास स्वरूपेण, चिदाभास, तो अब ये सा जो ऊपर है वो दीप दहली न्याय के द्वारा नीचे भी लगेगा, ऊपर भी है सा, तो सा जगत्वेन करोति और सा चिदाभास स्वरूपेण नीचे भी आएगा। तो वो सा क्या कर, माया क्या करी, सा चिदाभास स्वरूपेण, यहाँ पे भी इत्थम भावे तृतीया है, इन द फॉर्म ऑफ चिदाभास, चिदाभास स्वरूपेण। तो इन द फॉर्म ऑफ चिदाभास वो कहाँ पे है, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस इज इन बोथ,
माइक्रोकॉज्म एंड मैक्रोकॉज्म। माइक्रोकॉज्म में व्यष्टि में वो जीव रूप से भाषित हो रहा है, और मैक्रोकॉज्म में वही वही चिदाभास ईश्वर रूप से भाषित हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ जीव एंड ईश्वर। ठीक है, तो वेयर देयर इज नथिंग एवरीथिंग इज हैपनिंग। जहाँ पे नो देयर इज नो नाम रूप, वहां पे नाम रूप आ जाता है। जहाँ पे कोई कर्म है ही नहीं, किया ही नहीं जा सकता, कोई कारक का भेद ही नहीं है, वहां पे पूरा का पूरा कारक भेद आ जाता है। हम लोग कर्ता बन जाते हैं, कर्ता बनने के बाद हम भोक्ता बनते हैं, भोक्ता बनने के बाद में हमारे पास में इतने सारे फल आते हैं। फल आके सुखी दुखी होते हैं, सुखी दुखी होने के बाद में डिजायर्स आते हैं, फिर से हम लोग कर्ता भोक्ता बनते हैं। इस तरह से सृष्टि माया ने बहुत अच्छे से सृष्टि की रचना की है, बहुत अच्छे से इस जीव को फंसा के रखा हुआ है, बहुत अच्छे से ये पुनर्जन्म करते करते साइकिल जो है पूरा सृष्टि का चल रहा है। करोड़ों सालों से एक सृष्टि निर्माण हो रही है, दूसरी जा रही है, निर्माण हो रही है, फिर जा रही है, इस तरह से चल रहा है। चेंजलेस जो ब्रह्म था वो बदल गया, जगत रूपेण और चिदाभास रूपेण। जगत रूपेण बाहर पूरा दिखाई दे रहा है हमें नाम रूप, और चिदाभास रूपेण क्या हो रहा है, हमारे अंदर हम जीव बन गए हैं, और उधर हमको ईश्वर दिखाई दे है क्या, वही एक ही ब्रह्म ही है। माया अब जैसे ही बीच में आ गई, माया का एक विजन, माया का एक चश्मा, माया के चश्मे से अगर हम लोग देखें तो ये सारी की सारी चीजें अलग हमको दिखने लगे। 134 श्लोक पढ़ते हैं। कूटस्थम् अनुपद्रुत्य करोति जगदादिकम् दुर्घटैकविधायिन्या मायायां का चमत्कृतिः। कूटस्थम् अनुपद्रुत्य करोति जगदादिकम् दुर्घटैकविधायिन्या मायायां का चमत्कृतिः। मायायां का चमत्कृतिः। अब कूटस्थम अनुपद्रुत्य, अनुपद्रित्य मतलब क्या, विदाउट चेंजिंग और मॉडिफाइंग दैट कूटस्थ ब्रह्म। अनुपद्रित्य उसको वो चेंज नहीं हो रहा है, वो कूटस्थ ब्रह्म जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। अनुपद्रित्य मतलब विदाउट चेंजिंग, वो मॉडिफाई नहीं हो रहा है, विकार को प्राप्त नहीं हो रहा है। कूटस्थम अनुपद्रित्य करोति, वो कर रहा है माया करोति, माया जो है वो क्या कर रहा है, क्या बना रहा है, जगत आदि का, जगत आदि, जगत जीव ईश्वर जगत ये तीनों, आदि मतलब बाकी भी, ईश्वर और जीव भी, आदि कम इसने बना दिया है। कैसे, हाउ, कैसे बना दिया है, नीचे सेकंड लाइन, दुर्घटैक विधायिन्याम मायायाम। दुर्घटैक विधायिन्याम, विधायिनी प्रातिपादिक है, विधायिनी देखिए, विधायिन्याम मायायाम ये एडजेक्टिव है मायायाम का, माया का। दुर्घटैक विधायिन्याम, विधायिनी प्रातिपादिक, विधायिनी मतलब विच मेक्स समथिंग पॉसिबल विच इज इम्पॉसिबल, विधायिनी। तो वो विधाय, दुर्घटैक, दुर्घट मतलब जो कुछ नहीं हो सकता है वो भी दिखा देती है। अघटन घटना पटीयसी माया, माया पंचकम है शंकराचार्य भगवान का, 5 श्लोक है उसमें, उसमें उन्होंने बोला ही डेफिनेशन दी है माया। अघटन घटना पटीयसी माया, जो कुछ नहीं हो सकता है, हम सोच भी नहीं सकते हैं, वो भी बना सकती है माया। तो यहाँ पे दुर्घटैक विधायिन्याम मायायाम का चमत्कृति, का चमक इम्पेरेटिवली बोला जा रहा है कि उसमें क्या चमत्कार कर दिया उसने, ये उसी का चमत्कार है ये सारा। का चमत्कृति मायायाम का चमत्कृति, सब कुछ बना दिया। उड़िया बाबा के पास में एक बार वो पॉल ब्रंटन आए, फिलोसोफर है ना, ब्रिटेन, ब्रिटिश फिलोसोफर थे। तो वो आए, उन्होंने पूछा कि हमने सुना है बहुत माया, वो बहुत चमत्कार वगैरह करते हैं, मुझे आप बताइए कोई चमत्कार करके। बोले मैं क्या चमत्कार बताऊं, ये पूरा संसार ही इतना चमत्कार से भरा हुआ है, मुझे क्या है यहाँ पे चमत्कार। नहीं, आप सोचो एक बूंद पानी का एक माँ में जाता है, और वहां से ही वो उसमें स्पंदन होने लगता है, उसमें हार्ट बीट आ जाती है, और वो उसमें इंद्रियां निकल आती हैं, वो देखने लगता है, बाद में बाहर निकल के चलने फिरने लगता है, किस तरह से ये पूरा हो गया, सोचने फिरने लगेगा। वो एक बूंद पानी का कहाँ से क्या बन गया,
ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है? आप सोचिए, आप कुछ भी चीज लीजिए, आप देखिए, अब मुझे जो यहाँ से खिड़की में से जो बाहर दिखाई दे रहा है, एक आप बैम्बू का ट्री देखिए, कितना ज्यादा स्ट्रांग है। उसको खड़ा करके हम लोग पूरा ढांचा बना देते हैं। उसमें वो जो उस कोई अगर हम लोग ले ले, दूसरा उसी का ही एक और है बेत, उससे हम लोग फर्नीचर बना देते हैं। उसी का दूसरा एक फॉर्म है शुगर केन, उसमें इतनी मिठास रहती है, कहाँ से आई भाई? एक शुगर केन में दो गन्ने, तीन तीन चार, दो तीन ग्लास तो आराम से निकल ही जाता है गन्ने का रस। कहाँ से आया वो रस? है तो क्या वो सब पंच महाभूति है। इसको बोल रहे हैं वहां पे चमत्कृति। किस तरह से आप चमत्कार ही चमत्कार देखेंगे। ये 5 एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट से शरीर बन गया है, जो कि कहीं से भी खूबसूरत है नहीं, बदसूरत है, गंदा है। इसमें इतने सारे छेद हैं, छेद में से कंटिन्यूअसली गंदगी निकलती रहती है, उसको हम लोग इतना ब्यूटीफुल मानते हैं, इतना सुंदर मानते हैं, उसको हम लोग सजाने की कोशिश करते रहते हैं। ये क्या है? ये तो माया ही है। कैसे हम लोग ये इंटरनली ऑल्सो, कोई somebody appears so close, हम लोग को लगता है कि इसके बिना तो हम रह ही नहीं पाएंगे। बहुत कोई, और या तो किसी को हेट करते हैं, ये सब क्या है? डिजायर, हेट्रेड, लव, राग, द्वेष, मात्सर्य होना, जेलसी होना, कंपटीशन का भाव आना, मैं अच्छा हूँ तुम बुरे हो, प्रशंसा किसी की करना, किसी की निंदा करना, सारी की सारी चीजें ही माया ने बना दिया, अंदर आके बाहर जगत बना दिया। ठीक है, तो इसलिए अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो पंच क्लेश है, उनका सबका कारण ही इग्नोरेंस ही, वहीं से आया हुआ, ये माया ही। क्या है ये पूरा संसार? बोला जाता है कदली स्तंभवत निस्सारम। कदली स्तंभवत, कदली को आप काटते रहिए, केले के पेड़ को, जैसे वहां से कुछ और अंदर निकलेगा ही नहीं, आप एक के बाद एक के बाद एक लेयर खोलते जाएंगे, अंदर कुछ नहीं है। वैसे ही ये संसार भी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर पाना है तो उस ब्रह्म को पाइए, अपने स्वरूप को जानिए, वही पाने लायक है, एक ही चीज है यहाँ पे, और बाकी सब मिथ्या सोच के छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो कूटस्थम अनुपद्रव्य करोति जगदादिकम। जगदादि, जगत जीव ईश्वर को उसने बना दिया है। कूटस्थम अनुपद्रव्य, कूटस्थ चेंज नहीं हुआ है। और दुर्घटय का विधान्याम मायायाम, वो जो माया है वो दुर्घटय का विधायिनी, कुछ भी बना सकती है। माया का चमत्कृति, वहां पे क्या चमत्कार की बात करें? सब चमत्कारी चमत्कार है आसपास, जितना देखो चमत्कारी चमत्कार, सब कुछ ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। कल और शाम को भी है सेशन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।